फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में हम काफ़ी सीरियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आती हैं कि मतलब आप जो गैम्बलिंग माइंडसेट से स्टॉक मार्केट को ट्रीट करते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके जो अपना नुकसान करते हो, उसके पीछे आप दोष सिर्फ मार्केट को ही देते हो, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आपके मिस्टेक्स हैं, किस तरीके से आप उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो हर कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का एक डार्क साइड है जो हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर आपको केवल यही बताएगा कि स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, सच भी है, लेकिन आपकी क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं बना पा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लूज ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कम से कम हज़ारों क्वेरी आती हैं, ठीक है, और क्वेरी क्या आती हैं, कॉमन सी क्वेरी हैं कि मेरा पिछले साल 5 लाख रुपए चले गए, पहले 10 लाख चले गए, फिर 3 चले गए, 2 चले गए। तो मतलब कंटिन्यूसली क्वेरी जो आती हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक हैं, लेकिन हर आदमी इन मिस्टेक्स पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि रिटेल पीपल, ठीक है, मतलब रिटेल जो ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा लूज मार्केट में किस कारण से करता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपको मालूम पड़ गया तो फिर आप क्या होगा कि अभी जो लूज किए हो, ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट टाइम में जो आपका लॉस होने का चांसेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर इस बात को आप सीरियसली लेते हैं तो, ठीक है। सबसे जो पहला रीज़न है, आपने लूज किया 5 लाख 10 लाख जो भी लॉस किया, ठीक है, लॉस रिकवरी का थॉट जब तक आपके मन से नहीं जाएगा तब तक आप उस चीज़ को रिकवर भी नहीं कर पाओगे, उल्टा और ज़्यादा लॉस मार्केट को देके जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लॉस रिकवरी वाला जो थॉट है वो सबसे ज़्यादा डेंजर है मार्केट में। आपका एक बार लॉस हो चुका है, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए जो थॉट है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सेकंड है गैम्बलिंग। आपके मन में जब भी आएगी कि आपका 1000 का 10,000 करना है, 5,000 का 20,000 करना है और एक ही दिन में पैसे को डबल करना है, 2 दिन में डबल करना है, मतलब रीजनेबल रिटर्न अगर आपको जब तक एक्सेप्ट नहीं है तब तक आपको लॉस हमेशा ही होता रहेगा। आपको जो पास्ट में अगर लॉस हुआ है तो फ्यूचर में भी और ज़्यादा होगा, अगर आपकी ये 2 कॉमन प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व नहीं की तो, ठीक है। थर्ड नंबर का है कि ट्रेडिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग, मतलब आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स इस कंडीशन के लिए नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर सकें, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग में ज़बरदस्ती कर रहे हैं और नॉलेज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका जो लॉस हुआ है उससे भी डबल ट्रिपल लॉस होने वाला है अगर आप नॉलेज पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि विदाउट नॉलेज के आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कोई भी डिग्री करते हो, कोई भी सर्टिफिकेट लेते हो यूनिवर्सिटी से, तो आप एक नॉलेज गेन करते हो, उसके बाद एग्जाम पास करते हो, उसमें टाइम देते हो 3 महीने, 3 साल, 10 साल, ठीक है, उसके बाद ही तो आपको जॉब मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर व्यक्ति को एक ही दिन में करोड़पति बनना है, एक ही दिन में पैसे को डबल करना है, तो वो माइंडसेट जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आपको लॉस हमेशा होता रहेगा। चौथे नंबर का हमारा पॉइंट है शॉर्ट टर्म ओवर कॉन्फिडेंस। ये सबसे ज़्यादा घातक है। मतलब आपने अगर एक मंथ में 20 ट्रेड किए और 20 में से 15 ट्रेड में काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया, विदाउट एजुकेशन, विदाउट आपका स्किल्स, विदाउट आपका डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, तो होगा क्या कि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा उस ट्रेड से, जो आपको लॉस नहीं प्रॉफिट दिया है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप और ज़्यादा मनी उसमें इन्वॉल्व करोगे और उसके बाद आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है मार्केट में। भले ही आपकी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस बताया, ठीक है, तो आपका वहाँ पर गेम ओवर, आपका कैपिटल पूरा जीरो। तो अब बात करेंगे हम कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो सॉल्यूशन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को एजुकेट करो, मतलब आपकी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब होता है कि मार्केट के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आपको गेन करना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल स्किल्स आपको मालूम होना चाहिए, साइकोलॉजी मार्केट की किस तरीके से वर्क करती है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट का है कि लॉस का रिकवरी का जो आपका थॉट है, जो आपका पास्ट में लॉस हो चुका है, ठीक है, वो तो हो चुका है, वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो इस माइंड से आपको वो थॉट रिमूव करना पड़ेगा माइंड से, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जर्नी जीरो से, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके माइंड में वो थॉट चलता रहेगा लॉस रिकवरी का, तब तक आपको लॉस रिकवरी तो नहीं होगा, उल्टा लॉस और ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक गैम्बलिंग माइंडसेट जो होता है जुआरी का, कि आपको
एक दिन में डबल करना है, 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है कम कैपिटल से, रीजनेबल रिटर्न मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो थॉट भी आपको माइंड से रिमूव करना होगा कम्प्लीटली। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको जो पास्ट लॉस हो चुका है उससे इम्प्रूव होना है और आगे, तो आपको ये थॉट माइंड से निकालना पड़ेंगे। फिर आपको स्किल्स आपकी जो है ट्रेडिंग की वो डेली इंप्रूव करना पड़ेगा, डेली एवेल्यूट करना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आप कितना टाइम दे रहे हैं स्टडी को, वो सब फोकस आपको करना पड़ेगा। फिर आपको जब सब कुछ हो जाए ये चारों पॉइंट, ठीक है, उसके बाद आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग से नहीं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो जर्नी, और ट्रेडिंग से धीरे धीरे करो। उसके बाद पेपर ट्रेड करो, ठीक है। पेपर ट्रेड एक ऐसी स्किल्स है और एक ऐसा यूजफुल कॉन्सेप्ट है कि पेपर ट्रेडिंग से क्या होगा, हालांकि मैं मानता हूँ पेपर ट्रेड में इमोशन नहीं होते ट्रेडिंग के टाइम जो रियल ट्रेडिंग में होते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग से आपको आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एजुकेशन के थ्रू आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको आप एक बैक टेस्ट कर सकते हैं पेपर ट्रेड के थ्रू। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो लर्न किया है वो मार्केट में प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे पॉइंट नोट किए होंगे और फ्यूचर में ये माइंडसेट से निकाल देना, माइंड से, कि आपको लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड करना है, वो माइंड से हमेशा निकालना है। और दूसरा, गैम्बलिंग माइंडसेट कभी नहीं होना, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। कोई भी अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी पर्सनल क्वेरी है जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहते, कि आपको पास्ट में कितना लॉस हुआ है, किस कारण से हुआ है, वो सारा जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप अपना जो भी लाइफ का आपका जर्नी रहा है, जो भी आपका पास्ट का हिस्ट्री रहा है, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।